ये लाइव वीडियो में आप ये जो बच्चे खेलते हुए देख रहे हैं, ये बच्चे पानीपत के मॉडल टाउन सनातन धर्म मंदिर से ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये एक ऐसी सेवा है जो हर कोई करने में सक्षम नहीं हो पाता, लेकिन इसको सेवा को जो कर रहे हैं और कई सालों से इस सेवा को पूर्ण रूप से निभा भी रहे हैं। और उन बच्चों को स्कूल की ड्रेस, बच्चों को जूते, बच्चों की किताबें, ये सभी चीजें जो है गुप्तचर तरीके से जो लेकर देते हैं उनको सनातन धर्म मंदिर की जो पूरी टीम है वो इन बच्चों का सारा खर्चा वहन करती है। में जिस तरह जो ये सेवा की जा रही है, वहीं से एक बार फिर जो बीजेपी ने अपनी टिकटों का ऐलान किया पार्षद पद को लेकर, मॉडल टाउन वार्ड 20 से तरुण गांधी को टिकट दी है। तरुण गांधी एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा हम पहले भी करते रहे हैं आपसे, पहले भी आप लोगों को उनसे मुलाकात कराई है, पहले भी बातचीत कराई है, उनके इंटरव्यूज दिखाए हैं, उनकी सेवा के बारे में आपको बताया है। लेकिन इस सेवा से राजनीति में आना, राजनीति की किस तरह की उनकी रूपरेखा है, राजनीति में आकर किस तरह से सेवा भाव लोगों के बीच वो करना चाहते हैं, तो फिलहाल उन सारी तमाम बातों की जानकारी खुद तरुण गांधी से लेंगे और जानकारी भी लेंगे और आप लोगों को भी सुनवाएंगे। तो चलिए बात करेंगे तरुण गांधी। हालांकि इस वार्ड से जो पहले पार्षद थे लोकेश नांगरू, उनकी टिकट को काट कर बीजेपी ने तरुण गांधी की सेवा भाव को देखते हुए, तरुण गांधी के पिछले कार्यों को देखते हुए उनको मौका दिया है। तो फिलहाल बातचीत करते हैं। तरुण जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पार्टी ने एक बड़ा भरोसा आपके ऊपर जताया है। सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करता हूं, अपने संत संजय भाटिया जी का। मैं उनको राजनीतिक संत मानता हूं। उन्होंने एक भगवा कपड़े नहीं डाले हुए, बाकी वो उनके अंदर कूट के भरी हुई है। ये सब आप जानते भी हैं। जब उनके विधायक के लिए उनका नाम था, तो विधायक की जब टिकट कटी तो वो सबसे पहले रेवड़ी जी को टिकट मिली, उनको बधाई देने गए। निस्वार्थ भाव से उनके लिए काम भी किया, उनकी पूरी टीम ने भी काम किया। अब सिटिंग एमपी थे और रिकॉर्ड मतों में पूरे भारत से जीते हुए थे। फिर भी जब उनसे एक बात कही तो एक सेकंड के लिए उन्होंने कहा जी जैसे आपको संगठन को अच्छा लगता है वैसे करो। उन्होंने अपने एमपी टिकट के लिए भी त्याग कर दिया। ऐसे संत को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, तो वार्ड 20 के लिए मुझे मेरा संगठन में नाम भेजा। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं भाई प्रमोद विज जी का। सौभाग्य से उनके दोनों चुनाव में मुझे भागीदारी मिली, उनके दोनों चुनाव लड़ाने की जिम्मेवारी मिली। बूथ प्रबंधन का काम भी उनका शौरा मेरे पास ही था, तो वो भी मेरे कार्य को जानते थे। उन्होंने भी संगठन को कहा होगा, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई दुष्यंत भट्ट जी का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक बहुत ही नाम कमाया संगठन के, एक ऐसे निस्वार्थ भाव से। आपने ये लिस्ट देखी होगी, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं था, कोई सिफारिश नहीं थी। 26 के 26 वार्ड की लिस्ट आपने देखी होगी। 26 के 26 वार्ड के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं या राजनीति के परपक्ष हैं। ऐसे लोगों को दुष्यंत भट्ट जी ने टिकट दी। मैं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी का भी धन्यवाद करता हूं, बहन अर्चना जी का भी धन्यवाद करता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं, संगठन के सभी व्यक्तियों का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा तो इस चुनाव लड़ने के लिए। अभी तक मुझे संगठन में काम करने के लिए कहा जाता था, आदेश आती थी। इस बार आदेश संगठन का आया और मुझे तो ख्वाबों में भी नहीं पता था कि मुझे वार्ड का चुनाव लड़ना है। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई है उससे एक रात पहले मुझे बताया गया कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। इतनी सी बात हुई थी। मैं तो कागज भी नहीं बना पाया। आज कागज बनाने के लिए मंदिर आया था अपनी टीम के साथ, तो कागज इकट्ठे कर रहे हैं। तो जो सेवा संगठन दी दिया है दिल से करेंगे और एक जन सेवा की भूमिका में रहेंगे। जी, अब तक आप मंदिर की सेवा संभाल रहे थे, पिछले 12-13 साल से आप शायद आप ही प्रधान हैं मंदिर के, और आप ही मंदिर के कार्यभार को देख रहे हैं अच्छी तरह से। अब लोगों के बीच जाएंगे, राजनीति चर्चा भी होगी, कड़वे मीठे सवाल जवाब भी होंगे, तो इस सबको कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि मंदिर की जिम्मेदारी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और साथ साथ पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी भी लेना। बहुत अच्छा सवाल चांद जी। ये सच्चाई है, जब 13 साल हो गए मुझे मंदिर की सेवा करते हुए, तो एक ना स्वभाव बन जाता है। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं तो वो स्वभाव बन जाता है, उसमें कुछ फैब्रिकेशन नहीं रह जाती, फैब्रिकेट बात नहीं रह जाती। अपना स्वभाव सेवा का रहेगा। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इस बात पे मैं ज्यादा गौर नहीं करता। आप इस धर्म के क्षेत्र में भी देख लो तो मंदिर का भी ना एक ऐसा रहता है कि लेडीज का काफी आना जाना रहता है और बुजुर्गों का भी आना जाना रहता है, तो उनके भी छोटी छोटी जो बात होती है
हम हंस के सहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और मंदिर को सेवा के भाव से जो कमी दूर हो सकती है करते भी हैं। ऐसे ही समाज में जाएंगे। एक ठाकुर जी ने एक तैयार किया, 13 साल अपनी गोद में बैठ के तैयार किया है जन सेवा के लिए, नर सेवा नारायण सेवा। इस भाव से फील्ड में जाऊंगा और चांद जी आपसे वादा करता हूं, आप बाद में 5 साल बाद जब मेरा टर्न्योर खत्म होगा, आप मुझे जन सेवा की भूमिका में ही पाओगे और आप यही कहोगे कि एक जन सेवक ने 5 साल सेवा की। आजकल तो रोड़ा ही चौधर का है जी। 13 साल से आप प्रधानगी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं इनके मुंह से कभी नहीं सुना कि तरुण गांधी ने कभी चौधरपन वाली बात की हो। लेकिन इसी चीज का फायदा आपको वार्ड में भी मिलने जाएगा। बिल्कुल, मैं आपने यही बात की, मैं तो कई बार कह चुका हूं अपनी पूरी टीम को। मेरे बड़े भाई मनोज सेतिया जी खड़े हैं, मेरा राइट हैंड मोहित जग्गा जी खड़े हैं। ये सारी टीम एक सोने है, सोना, और सभी का एक स्वभाव है सेवा का। ईमानदारी की बात है, एक आदमी चांद जी कुछ नहीं कर सकता। काम करती है टीम। नाम बेशक उसका प्रधान का आ जाए, काम टीम ही करती है। प्रधान अकेला कुछ नहीं कर सकता और इन टीमों ने काम किया, इस टीम ने काम किया और उसका यश मुझे मिला। मैं सभी अपनी टीम का धन्यवाद करता हूं और सभी अब सारे काम छोड़ के सभी ने ये कह दिया कि हम 20 दिन तो अपने कामों में नहीं जाएंगे। सभी अपने काम छोड़ के यहीं आए हैं और कहते हैं जी हमें तो काम अपना करना है और आपको एक जन सेवा को भूमिका में समाज में भेजना है। ये बात तो सहयोगी नहीं, ये तो हमारा वैभव भी कह रहा था, कह रहा 20 दिन तो मेरे को भी तरुण जी के साथ रहना पड़ेगा। मैं कहा भाई चुनाव का टाइम है, यही सीजन है। वैभव जी जब रामलीला में हम होते हैं तो बहुत छोटा था, तो ये ना इसका स्वभाव था और मैं भी इसको बड़े गौर से देखता था। जब आदमी के एक शौक को व्यवसाय बना लेता है तो उसमें अवश्य कामयाबी होती है। वैभव ने अपने शौक को, जो बचपन में इसकी वीडियो बनाने का शौक था, उसको अपना व्यवसाय बना लिया और आपकी टीम में है। और सच में ये बहुत एक निस्वार्थ सेवक है मंदिर का। इसको खूब लालच दे लेते हैं कई लोग, भाई ये कहता है जी मंगलवार का टाइम है, मैं इन दिन मंगलवार वहां का मेरी सेवा लगी हुई है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस बच्चे के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। तरुण जी, इस बीच एक बड़ी बात और एक बड़ा सवाल भी है। जब टिकट कटती है दुख तो होता है। आपके पूर्व पार्षद रहे हैं लोकेश नांगरू वार्ड 20 के, उनके मन में भी कहीं ना कहीं टीस तो होगी, क्योंकि मेयर के लिए भी विधानसभा में भी उनको दरकिनार किया गया, मेयर में भी उनका नाम आगे था, लेकिन आपके सामने है। अब पार्षद से भी उनको दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसे में क्या उनके साथ भी तालमेल बिठाएंगे, उनके घर भी जाएंगे मनाने? क्योंकि रमेश नांगरू इस वार्ड की, ये बात मनोहर लाल कह के गए थे बड़े मंच से कि रमेश नांगरू भीषम पितामह है वार्ड माल्टन वार्ड के। चांद जी, आपके इस प्रश्न से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं जानता हूं कि आप नांगरू जी के परम मित्र हैं, पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। कारण संगठन सब देखता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि अभी अर्चना जी को कहा गया कि आपको संगठन और जिम्मेवारी देने जा रहा है कि आप इसमें इन्वॉल्व ना हो मेयर पद के लिए। आप सब जानते हो, क्योंकि आप इसलिए जानते हो कि आप लोकतंत्र के स्तंभ हो, आपसे कोई बात छुपी नहीं सकती। ऐसे ही आप ये ना सोचो कि संगठन ने उनको दरकिनार कर दिया, जैसा गया, ये शब्द अच्छे नहीं है। मुझे इस बात से दुख भी हुआ आपके इन शब्दों से। संगठन ने अवश्य ही इससे बड़ा उनके लिए कुछ सोच कर रखा हुआ है और मैं आपसे वादा करता हूं अगली बार जब आप मेरे साथ इंटरव्यू लेंगे तो लोकेश नांगरू मेरा छोटा भाई इससे बड़े उच्च पद पर संगठन में काम करता है आपको नजर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है और मुझे ये बताई भी गई है बात, और ये बात सारी हम संगठन के अंदर से खोल नहीं सकते। आप विश्वास करो, संगठन अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को कभी इग्नोर नहीं करता। ये आप लोग एक परसेप्शन बना देते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे बात करते हैं। मैं सभी उनके मित्रों से भी कहूंगा और खासकर आपसे भी कहूंगा, ऐसे उनसे बात ना करें। उनको कोई दरकिनार नहीं किया गया और वो आने वाले ये तरुण जी हम नहीं कह रहे, ये उन्हीं के वहां से बयान आ रहे हैं। ना 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 ना, आप चाहे वो अनऑफिशियली आ रहे हैं, लेकिन आज जरूर रहे हैं। आप ना चांद जी, आप मेरे मुंह में भी उंगली डाल के बात कर रहे हो, ऐसे ही आप उनके मुंह में उंगली डाल के बात निकलवा लेते हो। ऐसा नहीं, मैं जानता हूं आप बड़े समझदार पत्रकार हो, खोजी पत्रकार हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक बात का मैंने आप जवाब दे दिया। दूसरी बात आपने कहा आप उनसे मिले। मैं कल रात मेरी टिकट डिक्लेयर हुई दोपहर को ही, मैं सबसे पहले आज सुबह रमेश नांगरू जी के घर गया और लोकेश जी सो रहे थे उस समय, काकू को उठवाया, उसने भी मुझे आशीर्वाद दिया। रमेश नांगरू जी तो मेरे मतलब कि व्यक्तित्व को निखारने वाले व्यक्ति थे। वो तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा किया, कोई इच्छा भी नहीं रखी। आप ये देखो ना, इतना बड़ा, जैसे आपकी बात भी मान लूं तो मैं, आप विश्वास करो, वो संगठन के लिए मर मिटने वाले परिवार है। सिर्फ एक लोकेश नांगरू नहीं, पूरा परिवार ही है।
और आप देख लेना, संगठन ऐसे परिवारों को कभी इग्नोर नहीं करता। आप इस बात को, इस परसेप्शन को बाजार में ना खड़ा करो। और आप देखना, मेरे से आगे बढ़कर लोकेश नांगरू मेरे लिए वोट मांग रहे होंगे, मेरे लिए नहीं मांगेंगे, कमल के फूल के लिए मांगेंगे, आगे बढ़कर काम करेंगे। संगठन के सच्चा सिपाही हैं वही नहीं, उनका पूरा परिवार और उनकी पूरी टीम। नॉमिनेशन कब करने जाएंगे आप? ये संगठन का जैसे आदेश आएगा, क्योंकि पिछली बार मैं 26 वार्ड का ही प्रभारी था, तो हमने 2 दिन के लिए रखा था। ऐसे ही संगठन का जैसे आदेश आएगा आप लोगों को सूचना दे दूंगा। अगर संगठन ने अलग अलग से कहा तो अलग अलग से भरने जाएंगे, तो भी आप मीडिया को सूचना देंगे और आपको जरूर सूचना देंगे। आप सबके प्रिय हैं, मेरे भी प्रिय हैं, और मेरे साथ हनुमान सभाओं में काम करते हैं, रामलीला में काम करते रहे हैं और दशहरे में काम करते रहे हैं, तो आपको अवश्य सूचना मिलेगी। सेठिया जी, पार्टी ने एक जो फैसला लिया है तरुण गांधी जी वाला, आप कितना सहमत है और किस तरह से जीत को देखते हैं तरुण जी की? इसमें सहमति वाली तो कोई बात ही नहीं है। वैसे हम पार्टी के बहुत शुक्रगुजार हैं, अपने लीडर संजय भाटिया जी के, प्रमोद विज जी के, दुष्यंत भट्ट जी के, मृपाल ढांडा जी के, इन सभी के आशीर्वाद से इनको टिकट प्राप्त हुई है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सेवा भाव है इनमें लगा हुआ है। 13 साल से हम इनके साथ जुड़े हैं, ये हमारे प्रधान चले आ रहे हैं। मैं तो इस संस्था से 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे 50 साल हो चुके हैं। इनका जो सेवा भाव दे के, अब ये जो हमें आदेश देते हैं, चाहे मैं इनमें उम्र से बड़ा भी हूँ, पर जब ये प्रधान की कुर्सी पे बैठते हैं, मैं कुछ बड़ा नहीं हूँ इनके लिए, फिर इनके लिए सेवा सबसे आगे है। मनोहर सेतिया पीछे है या मोहित जग्गा पीछे, सारे पीछे है। सेवा भाव लेके ये आगे चलते हैं और इसी की वजह से है। मैं ये नहीं कहता कि हमारा कोई इलेक्शन है, प्रभु की कृपा से हम जीते हुए हैं। हमने ये देखना कि कितनी वोटों से जीत सकते हैं हम और अपनी जीत को कैसे बड़ा कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पूरे पानीपत में 26 में से 25 की ये जीत अलग होगी, एक इस वार्ड की जीत सबसे अलग होगी। प्रभु ठाकुर जी की कृपा रही तो सबसे बड़ी जीत हमारी ही होगी। चलिए, फिलहाल आप लोग तस्वीरें देख रहे थे पानीपत के मॉडल टाउन क्षेत्र से, जहां पर बीजेपी ने एक बड़ा भरोसा जो है तरुण गांधी पर जताया। और तरुण गांधी की बात हमने पहले भी बताई और इससे पहले भी आपको सुन चुके हैं। तरुण गांधी का सिर्फ मकसद एक ही है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धार्मिक हो, कोई भी संस्थान हो, उसमें तरुण गांधी की सिर्फ और सिर्फ भावना है सेवा भाव की, जो कि सेवा को ही समर्पित है। सेवा के लिए ही सुबह से लेकर शाम तक अपना तन मन धन सब न्यौछावर करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। तो फिलहाल आप लोगों से मेरी अपील है, और आप लोगों का क्या कुछ कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़िए। धन्यवाद।